हिमालय पर्वतमाला के नंदा देवी के समीप क्या कोई न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद है? दूसरा सवाल यह कि यदि इस न्यूक्लियर डिवाइस से रेडिएशन शुरू हो गया तब क्या होगा? क्या पूरा उत्तर भारत इस रेडिएशन की चपेट में आ जाएगा? सवाल और भी हैं। सवाल यह कि क्या यह खतरनाक न्यूक्लियर डिवाइस हिमालय की खूबसूरत वादियों में वहां क्या कर रहा है, कैसे पहुंचा, मतलब कौन लेकर आया होगा, और आज की तारीख में यह किसके नियंत्रण में है? ऐसे और भी कई सवाल हैं। सवाल सिहरन पैदा करने वाला है। दूसरी ओर, जब इन तमाम सवालों का आप जवाब जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जानकारी रोचक है और दिलचस्प भी। जानकारी आंखें खोल देने वाली है और खतरों से आगाह करने वाली भी। दरअसल यह एक ऐसी जानकारी है जिससे अधिकांश लोग अनजान हैं। सवाल यह कि नागरिकों को अंधेरे में रखने की क्या मजबूरी रही होगी? ऐसे तमाम सवालों से आज पर्दा उठने वाला है। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। रिपोर्ट अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। वह 1976 का साल था। एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया में एक खबर आई कि हिमालय की वादियों में एक परमाणु डिवाइस कहीं गुम हो गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरी दुनिया हैरान थी। ताज्जुब की बात यह कि आज भी यह परमाणु डिवाइस हिमालय के वादियों में ही है। कहां है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। किसी परमाणु डिवाइस के इस तरह से गुम हो जाना खतरे का बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। खतरा इस मायने में कि यदि किसी कारण से डिवाइस से लीक हो गया तो परमाणु रेडिएशन फैल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हिमालय से निकलती हैं। ऐसे में यदि रेडिएशन फैला तो खतरा बड़ी हो सकती है। यह खतरा भारत सहित इस इलाके की बड़ी आबादी को अपने चपेट में ले सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस खतरे को लेकर सरकार और सिस्टम चुप है। दूसरी ओर आम आदमी के पास इसकी जानकारी नहीं है। सवाल उठता है कि क्या आंख बंद कर लेने से खतरा दूर हो जाएगी? यह बड़ा सवाल है और आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। जानकारी के मुताबिक यह परमाणु डिवाइस वर्ष 1965 से ही हिमालय के वादियों में पड़ा हुआ है, या यूं कहें गुम हो चुका है। इस कहानी का एक सिरा अमेरिका से जुड़ा है तो इसकी दूसरी सिरा चीन से जुड़ा है। इस कहानी में भारत की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पूरी जानकारी चौंका देने वाली है। बात 1965 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त हो चुका था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को एक सूचना मिलती है। सूचना चीन से आई थी। खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर चुका था। अमेरिका चीन के परमाणु कार्यक्रम पर करीब से नजर रखना चाहती थी। अमेरिका ने इसके लिए भारत से मदद मांगी। इससे पहले 1962 में चीन भारत पर भी हमला कर चुका था। यानी चीन के परमाणु कार्यक्रम से भारत को भी खतरा उत्पन्न होने वाला था। नतीजा, भारत ने अमेरिका को मदद करने का मन बना लिया। तय हुआ कि हिमालय की चोटी पर एक उपकरण लगाया जाएगा। इस उपकरण की मदद से अमेरिका चीन के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखेगा। चीन के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए एक खास प्लान भी बनाया गया। दोनों देश यानी भारत और अमेरिका के जासूसों ने चीन के खिलाफ सीक्रेट मिशन को अंजाम देने की योजना तैयार कर लिया। इसके लिए प्रशिक्षित और भरोसेमंद पर्वतारोहियों की एक टीम बनाई गई। चीन पर नजर रखने के लिए टीम को हिमालय के किसी पर्वत शिखर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला निगरानी डिवाइस लगाने का काम सौंप दिया गया। यहां आपको बताते चलें कि तिब्बत के पठार के उत्तर में चीन का झीजियांग प्रांत है। यह इलाका नमक के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक इसी इलाके में चीन ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए परीक्षण रेंज बनाए थे। अमेरिका इस इलाके पर नजर रखना चाहता था ताकि समय रहते चीन के परमाणु हथियार से जुड़े गतिविधियों की जानकारी हासिल किया जा सके। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वह 1965 का साल था।
उस समय अमेरिकी वायुसेना में कार्टिलेस ले में वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। उन्होंने ही चीन के परमाणु परीक्षण पर नजर रखने का प्लान तैयार किया था। अमेरिका ने भारत की मदद से चीन के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हिमालय पर्वत के ऊपर निगरानी उपकरण लगाने की योजना बनाई। उन दिनों भारत में एक विशिष्ट पर्वतारोही हुआ करते थे, उनका नाम था मोहन सिंह कोहली। भारत ने इस मिशन के लिए कोहली का चयन कर लिया। यहां आपको बता दें कि वर्ष 1962 के चीन युद्ध के दौरान कोहली को ऊंचाई वाले पर्वत पर सलाहकार के तौर पर काम करने का पहले से अनुभव था। इस टीम में कोहली के साथ अमेरिका के 14 और भारत के 4 पर्वतारोहियों को शामिल कर लिया गया। यानी इस मिशन में कुल 18 महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। सवाल उठता है कि इस मिशन का क्या हुआ। इससे पहले आपको इस मिशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेनी चाहिए। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसी चाहती थी कि निगरानी डिवाइस को 27,500 फीट की ऊंचाई पर रखा जाए। इसके लिए कंचनजंगा पर्वत को चुना गया। यह नेपाल और सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। लेकिन भारी भरकम निगरानी उपकरण को लेकर इतनी ऊंची पर्वत पर चढ़ाई करना आसान नहीं होने वाला था। कोहली ने उस वक्त के भारतीय जासूस आर.एन. कौ से बात की और अपनी चिंता से उनको अवगत करा दिया। तय हुआ कि पर्वतारोहियों का यह ग्रुप पहले नंदा देवी की चोटी पर चढ़ाई करेगी। नंदा देवी का यह चोटी 25,645 फुट की ऊंचाई पर मौजूद था। इसको मध्य हिमालय में सुरक्षित जगह भी माना जाता था। बता दें कि परमाणु संचालित निगरानी सेंसर कुल 4 हिस्सों में बटा हुआ था। यह चारों हिस्सा केबल से आपस में जुड़ा भी हुआ था। इसका 2 हिस्सा धातु के बक्सा में बंद था ताकि इसको बर्फ से दूर रखा जा सके। धातु के इसी बक्सा में ट्रांसमीटर लगा हुआ था। इसी ट्रांसमीटर की मदद से बेस स्टेशन पर जानकारी को पहुंचाना था। यह बेस स्टेशन भारत में था। इसका दूसरा हिस्सा एंटीना था। इसी एंटीना की मदद से चीन के मिसाइल से टेलीमेट्री डाटा इकट्ठा करना था। इसमें एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसको स्नैप 19C का नाम दिया गया था। वास्तव में यह एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर था। यह अगले 2 साल तक 40 वाट का आउटपुट देने में सक्षम होने वाला था। अभी तक आपको मिशन और मिशन से जुड़ी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब आपको बताते हैं कि इस मिशन का हुआ क्या। दरअसल इस मिशन को पूरा करने में खराब मौसम सबसे बड़ी चुनौती बन गई। पहली बाधा तब आई जब चढ़ाई करने वाले टीम को नंदा देवी कैंप 4 में खराब मौसम का सामना करना पड़ा। मौसम इस कदर बिगड़ गया कि टीम को अपना मिशन बीच में छोड़कर लौटने के लिए बेहोश होना पड़ा। टीम में शामिल लोगों ने निर्णय किया कि सभी उपकरण को पहाड़ पर ही सुरक्षित छोड़कर वापस लौट जाना है। तय हुआ कि मौसम ठीक होने पर अगले साल यानी 1966 में टीम वापस लौटेगी और नए सिरे से मिशन को मुकाम तक पहुंचा दिया जाएगा। टीम में शामिल लोगों ने सभी बक्सा को नायलॉन की रस्सी से लपेटकर पीटोन और कैरबिनर की मदद से उसको सुरक्षित कर दिया। जनरेटर को भी अच्छे से कवर करके पहाड़ में ही छिपा दिया गया। टीम लौट गई। अगले साल जब टीम में शामिल लोग वापस लौटे तो भौचक रह गए। इन लोगों ने अपना उपकरण जहां छोड़ा था वहां पर केबल के कुछ तार पड़े थे, बाकी का कोई भी उपकरण वहां था ही नहीं, यानी गायब हो चुका था। टीम के लोगों ने आसपास उपकरण की तलाश शुरू की, पर निराशा हाथ लगी। उपकरण कहीं नहीं मिला। हारकर टीम ने अपने सैटेलाइट फोन के जरिए दिल्ली को इसकी सूचना भेज दी। सूचना पहुंचते ही खलबली मच गई। भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद उपकरण को ढूंढा नहीं जा सका। हैरानी की बात यह कि इस उपकरण की उम्र करीब 100 वर्षों की है। अगले कई वर्षों तक उपकरण की खोज में कई अभियान लॉन्च हुआ, पर हाथ कुछ नहीं आया। CIA और IB के अधिकारी ने इस मिशन की सभी जानकारी को लगभग 10 वर्षों तक दुनिया से छिपा कर रखा। साल 1977 में अमेरिका की एक पत्रिका आउटसाइड ने जब इस मिशन के बारे में खबर प्रकाशित किया, तब जाके नंदा देवी पर खोए हुए परमाणु उपकरण की जानकारी दुनिया के सामने आई।
उस समय इसको एक न्यूक्लियर ब्लंडर कहा गया। कहा जाता है कि यदि यह परमाणु उपकरण फिसलकर ऋषि गंगा में चला गया और रेडिएशन फैल गई तो बड़ी संख्या में लोग इसके खतरनाक प्रभाव में आ सकते हैं। दरअसल जो उपकरण गुम हुआ वह प्लूटोनियम का कैप्सूल है। यह एक प्रकार का न्यूक्लियर डिवाइस होता है और आज भी हिमालय के पर्वतों पर कहीं न कहीं मौजूद है। कहते हैं कि यदि रेडिएशन फैला तो यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसको दुनिया चेरनोबिल पावर प्लांट में देख चुकी है। इससे पहले 3 माइल आइलैंड और फुकुशिमा रिएक्टर से हुई रेडिएशन को भी लोग अभी भूले नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या अतीत में हुई एक भूल भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है? क्या भारत एक बड़े न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव खतरे के मुहाने पर खड़ा है? उम्मीद है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर खतरों से आंख मूंद लेना बुद्धिमानी नहीं है। मुझे लगा कि इस खबर से आपको बाखबर कर दिया जाए, क्योंकि हम दिखाते हैं खबरों की खबर, लीक से हटकर खबर। यह जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।